हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पेरोनिम्स यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। इसी तरह जो हमारा पहला पेयर ऑफ वर्ड है दैट इज़ बॉर्डर। बॉर्डर हम कहते हैं अ स्टूडेंट हु लिव्स इन हॉस्टल। ऐसा स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है उसे हम बॉर्डर कहते हैं। और जो इसका सेंटेंस है दैट इज़ ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ ऑल द बॉर्डर्स लीव फॉर देयर होम। यानी कि छुट्टियों में तमाम बॉर्डर्स यानी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे घरों को छुट्टियां लेके चले गए। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर। इसका मतलब है मार्जिन यानी कि किनारा आप कह सकते हैं। द बॉर्डर ऑफ हर साड़ी इज़ ब्लू यानी कि उसका जो साड़ी का बॉर्डर है वो ब्लू कलर में है। नेक्स्ट वन इज़ बोरो टू टेक लोन यानी कि उधार लेना। आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपनी दोस्त से पैसे उधार लिए। नेक्स्ट वन इज़ बोरो, इसका मीनिंग है अ होल इन अर्थ यानी कि हम इसको कहते हैं उर्दू में बिल, जो कि जानवर वगैरह बनाते हैं, छोटे जानवर ज़मीन के अंदर। अ रैबिट लिव्स इन अ बोरो यानी कि जो रैबिट है वो बोरो में रहता है, बिल में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास वो, इसमें जी एच साइलेंट है। इसका मतलब है हमारे पास ब्रांच ऑफ अ ट्री यानी कि शाख, दरख्त की शाख। अ पैरट इज़ सिटिंग ऑन द बो ऑफ दिस ट्री। पैरट यानी कि तोता दरख्त की शाख पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बो, BOW बो। और इसका मतलब होता है टू बेंड यानी कि झुकना। दे बोड देयर हेड्स इन प्रेयर यानी कि वो अपने सर नमाज में झुकाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ बॉय यानी कि लड़का, मेल चाइल्ड जिसको हम कहते हैं। देयर आर 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो भी है बॉय यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। इसका मतलब हमारे पास कीप अप होप यानी कि उम्मीद बांधे रखना, अच्छे की उम्मीद रखना। ही इज़ बॉयड अप विद न्यू होप यानी कि वो उम्मीद के साथ बंधा हुआ है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है दैट इज़ ब्रेक, BRAKE एक है और दूसरी जो है BREAK है। जो हमारे पास है ब्रेक वाले वाला BRAKE, ये होती है ब्रेक यानी जो कार की होती है, बाइक्स की होती है, इस तरह। अ डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग स्पीड, ऐसी डिवाइस जो कि स्पीड को कम करने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम ब्रेक कहते हैं। द ब्रेक फेल्ड एंड द कार डैश्ड अगेंस्ट द ट्री यानी कि एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और कार सामने दरख्त के साथ जाके टकराई। अब जो दूसरा ब्रेक है यानी BREAK, इसका मतलब होता है तोड़ना, टू फ्रैक्चर, किसी भी चीज़ को तोड़ना। ही ब्रोक द ग्लास, यहाँ पे मतलब कि उसने ग्लास को तोड़ दिया। और यहाँ पे ब्रेक की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है जो कि है ब्रोक यानी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रेक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब है तोड़ना, और ब्रोक हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ ब्रेथ। यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। पहला है BREATH, ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। और जो नीचे सेकंड वाला है दैट इज़ ब्रीथ यानी BREATHE, ये वर्ब है आपके पास और इसको प्रोनाउंस करते हैं ब्रीथ। पहले वाला ब्रेथ और सेकंड वाला ब्रीथ। जो ब्रेथ है उसका मतलब होता है सांस यानी कि रिस्पायरेशन। द ओल्ड मैन टुक अ डीप ब्रेथ, बूढ़े आदमी ने गहरा सांस लिया। और जो हमारे पास सेकंड वाला है ब्रीथ, ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है यानी कि कोई काम, और इसका मीनिंग है टू ड्रा इन एंड एक्सपेल हेयर एयर यानी कि सांस को अंदर और बाहर लेना। लेट्स ब्रीथ फ्रेश एयर, चलो ताज़ा हवा में सांस लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ ब्रेथ। ब्रेथ हम कहते हैं विड्थ को यानी कि चौड़ाई को। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ दिस रूम, इस कमरे की क्या चौड़ाई है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्रेड। ब्रेड आप अच्छे से जानते हैं किसको कहते हैं, एज एन आइटम ऑफ फूड यानी कि खाने की चीज़ को ही कहते हैं। आई हैव इटन 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस खाए या मैं खा चुका हूँ। और उसके बाद हमारे पास है ब्रेड, ये भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस वर्ब की, ब्रीड की। ब्रीड की सेकंड फॉर्म है ब्रेड और यहाँ पे हमने इस ब्रेड को यूज़ किया है। और इसका मतलब होता है ब्रॉट अप यानी कि परवरिश करना। इसका सेंटेंस देखिए, ही वॉज ब्रेड एंड ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, वो उसकी परवरिश उसके अंकल ने की। दिस वॉज द लेसन फॉर टुडे, थैंक यू।